दोस्तों, किसी दवाई या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पर बैठे बैठे ही आप अपनी आँखों की रोशनी को आसानी से बढ़ा सकते हैं। यह कैसे करना है, चलिए जानते हैं आज की बोध कहानी के माध्यम से। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। आप हमारे ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ज्ञान की बातें लेकर आती रहूं। एक बार एक युवक जो अपनी आँखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, वह एक गुरु के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह युवक गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी आँखों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी आँखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। कई बार तो मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द और जलन होती है और बहुत आंसू भी निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही हैं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। गुरु ने उस युवक की सभी परेशानियों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, हमारे आयुर्वेद में आँखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहते हैं। इसके अलावा हमारे महर्षि वाग्भट ने आँखों के इलाज से संबंधित कई उपाय बताए हैं, कई नियम बताए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नियमों के बारे में मैं आज तुम्हें बताता हूँ। और इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसका 15 दिन उपयोग करने से आपकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। और साथ ही इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपकी आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित परिवर्तन होगा। आपको पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर तुम लंबे समय तक इस चूर्ण का उपयोग करते हो और इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, सबसे पहले इन नियमों के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम्हें उसे किस तरह से प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब तुम इन नियमों को ध्यान से सुनो। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुर्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना है। तुम जैसे ही सुबह बिस्तर से उठते हो, बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लो और उसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। यह बहुत ही रामबाण इलाज है आंखों की सभी समस्याओं का। हमारी लार में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं, और जब हम मुंह की लार को आँखों में लगाते हैं तो वह सभी पोषक तत्व हमारी आँखों को मिलने लगते हैं, जो आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आँखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, मुँह में पानी भरकर आँखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम जब रोज़ सुबह अपनी आँखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही मत दो, बल्कि उससे पहले अपने मुंह में पानी भरो। फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 बार छींटे मारो। छींटे इतनी तेजी से ना मारो कि आपकी आंखों में दर्द होने लगे। बस इतनी तेजी से छींटे मारने हैं ताकि पानी आपकी आंखों के अंदर चला जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हो तो अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ बाहर निकल आती है और आंखें साफ हो जाती हैं। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आँखों में छींटे मारते हैं तो आँखों का जो कचरा है वह मुंह के रास्ते ना जाकर सीधे आँखों से ही बाहर आए, क्योंकि आँखों की कई बीमारियां सिर्फ आँखों में धूल मिट्टी जाने के कारण या कचरा जाने के कारण पैदा होती हैं। जब यह कचरा साफ होगा तो हमारी आँखें भी स्वस्थ रहेंगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, बेटा, सूर्य देव को देखना है। हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं, बल्कि सूर्य उगने के 1 घंटे के अंदर अंदर।
या फिर सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। शुरू में इसे 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक लेकर जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होती हैं और हमारी आंखों को ठीक करती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उन्हें अपनी आंखों के ऊपर रख लो। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन सुबह और सोने के पहले करने से यह ज़्यादा फायदा देता है। इसके लिए सबसे पहले तो अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो। हो सके उतना ऊपर करो और जितना हो सके उतना नीचे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आंखों के साथ सिर नहीं घूमना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आंखें ही घूमनी चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद 10 बार बाईं ओर, 10 बार दाईं ओर, और इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। फिर सबसे ज़रूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठों को अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो और बिना ध्यान हटाए धीरे धीरे अपने अंगूठे को दूर लेकर जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर हो जाए तो सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज़ पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो। फिर उसे धीरे धीरे अपनी नाक के पास लो। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार करना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती हैं, उन्हें नियंत्रित करती हैं। बिना व्यायाम के यह मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होंगी और वह अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल कर सकती हैं। गुरु अगला नियम बताते हुए कहते हैं, शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। अगर हमारी आंतें साफ है, उनमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं है, तो हमारा पेट सुबह एक बार में ही साफ हो जाता है। हमें कब्ज की समस्या कभी नहीं होती, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा और आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। फिर गुरु अगला नियम बताते हुए कहते हैं, बेटा अपनी आंखों को त्रिफला के जल से धो लो। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला जैसे उसका नाम है, यह 3 फलों से मिलकर बना है। आंवला, बहेड़ा और हरड़, तीनों को बराबर मात्रा में मिला लें। इन्हें सुखाकर इनके बीज निकाल लें और इन्हें पीसकर मिला लें और इस तरह त्रिफला का चूर्ण तैयार हो गया। 1 चम्मच त्रिफला के चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात को भिगोकर रख दें और सुबह पानी छानकर उस पानी से अपनी आँखों को धो लें। इससे हमारी आँखों की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। त्रिफला सिर्फ आँखों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला को 2 तरीके से लिया जा सकता है, एक तो रात को, दूसरा सुबह। अगर सुबह लेते हैं तो गुड़ या शहद के साथ लो, और अगर रात को लेते हैं तो दूध या फिर गर्म पानी के साथ इसे ले सकते हैं। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ खाया जाता है यह पोषक तत्वों का काम करता है। फिर गुरु अगला नियम बताते हुए कहते हैं, बेटा यह नियम बहुत ही लाभकारी है। इससे तुम्हारी आंखें और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसके लिए तुम्हें एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जलाना है। फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखना कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के ठीक सामने होना चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। इसके बाद आपको अपनी पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना
और अपनी दृष्टि उस दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला पर केंद्रित करनी है और लगातार उस ज्योति को देखना है। इस बीच यदि तुम पलक झपकाना चाहते हो तो झपका सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जितनी देर तक तुम बिना पलक झपकाए रह सकते हो तो बिना पलक झपकाए रहो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह एक क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों के आंसू को रोकने का प्रयास न करें, बस इन्हें बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को स्पर्श नहीं करना है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तो अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों पर रख लो। यह प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, जैसे कि ठंडी सब्जी जैसे खीरा, लौकी या आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों पर ऊपर रख लो। जब हम खीरे या लौकी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आंखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का जो क्षेत्र है वह ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आंख और शरीर के बीच का जो तापमान उनमें अंतर आ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त आंखों की तरफ आने का प्रयास करता है। फिर जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज़्यादा होता है उस जगह का इलाज खुद ही शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपको हर दिन 10 मिनट से 12 मिनट तक जरूर करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आप ताजगी महसूस करोगे। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं, बेटा तुमने नियमों के बारे में तो जान लिया, अब मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताता हूँ जिसका उपयोग तुम्हें करना है। और उसका उपयोग करने से कभी भी तुम्हारे आंखों की रोशनी खराब नहीं होगी। और अगर जिनको चश्मा लग चुका है उनका चश्मा भी कुछ हफ्तों में ही हट जाएगा। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों का प्रयोग करना है, जिसमें पहली चीज़ है सौंफ, दूसरी है बादाम, तीसरी है धागे वाली मिश्री और चौथी है काली मिर्च। सबसे पहले हमें सौंफ को तवे पर थोड़ा सेक लेना है। सौंफ को नेत्र ज्योति के लिए अव्वल माना जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके साथ ही यह खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। सौंफ हमारे शरीर के मोटापे को भी कम करती है। सौंफ में पोटासियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको सौंफ को तब तक सेकना है जब तक उसमें से खुशबू ना आ जाए। फिर बादाम को हल्का हल्का सेकना है। बादाम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा रहता है और यह हमारे मोटापे को भी कम करता है। इसके बाद आपको बादाम और सौंफ को अच्छी तरह से पीस लेना है, बारीक बना लेना है। उसके बाद आपको धागे वाली मिश्री से धागा निकाल देना है और उसे कूट लेना है। फिर उसमें 10 से 15 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके साथ ही काली मिर्च जीवाणु रोग और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे आंखों की रोशनी मजबूत बनती है। काली मिर्च में विटामिन ए, विटामिन ई पाए जाते हैं जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक हैं। काली मिर्च को भी आपको अच्छी तरह से कूट लेना है। फिर आपको इन चारों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेना है। आपको इस चूर्ण को 1 चम्मच गुनगुने पानी में या 1 गिलास दूध में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इसको लेने से आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी और साथ ही साथ आपका पेट भी बिल्कुल साफ होगा। आप अच्छी तरह से फ्रेश हो पाएंगे। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं,
बेटा, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है अपना स्क्रीन टाइम को कम करना। आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फ़ोन के मैसेज को देखते हैं और फिर पूरे दिन यहाँ तक कि देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप का यूज करते हैं। इनसे निकलने वाली लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसलिए आपको एक ऐसा रूटीन बनाना है जिसमें आप रात में 8 या 9 बजे के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन को नहीं देखेंगे। ऐसा करने से आपकी आंखों को तो आराम मिलेगा ही साथ आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका अगले दिन सुबह सुबह अपने आप को एकदम ताज़ा महसूस करेंगे। इसके अलावा आपको अपने खाने में विटामिन ए और विटामिन सी को शामिल करना है, जैसे गाजर, संतरा आदि। यह सब आपकी आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, वह अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।